हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटर जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है, फरवरी 2024 में एग्जाम होगा। इसके लिए हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इतिहास के लिए हमारी टीम ने टॉप 200 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। इस 200 क्वेश्चन को काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस 200 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो 200 में से ही एग्जाम में लगभग आपके 70 से 80 क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आएगा 200 से, जो कि आपको एग्जाम में सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना होता है। अगर आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से आता है तो फिर समझिए कि 50 में 50 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, और पीडीएफ भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा हम ये भी बताएंगे वीडियो में, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इसका सब्जेक्टिव, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो काफी रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है जरूर, अगर 2024 में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी और ममता बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। लेकिन दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में किया था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन पूछे तो दयाराम साहनी आएगा। इस प्रकार से हम सभी टॉपिक का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका और क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए थे या मिले थे? तो 1922 ईस्वी में। इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका मोहनजोदड़ो होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो कांस्य पाषाण युग की सभ्यता थी, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे? लोहा, सोना, चांदी और तांबा। तो इन सभी के बारे में वो लोग जानते थे, बल्कि लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहां स्थित है? सिंध में, राजस्थान में, पंजाब में और बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, बी। अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहां स्थित है? गुजरात, पंजाब, बंगाल और राजस्थान। तो आंसर नंबर होगा ए, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, डी नंबर सही होगा। पहली बार राय बहादुर और दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, हड़प्पा। बी नंबर हड़प्पा। और कब कराया था? तो 1921 में, जो आपको हमने पहले बता चुके हैं। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था? रखाल दास बनर्जी, जो 1922 में कराए थे, जो आप ऊपर देखे हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंध, ब्यास, भोगवा और रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, सी नंबर। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मोहर बनाया जाता था? सोना, सीसा, सेल खड़ी और तांबा। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, सेल खड़ी से बनाया जाता था। सेल खड़ी क्या होता था? तो एक पत्थर होता था, ठीक है, एक प्रकार का पत्थर होता था सेल खड़ी।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और अरामाइक लिपि। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बृहदत्त। तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आंसर होगा, क्योंकि आंसर नंबर बी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और प्लस चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? तो गुरु थे। ठीक है, गुरु थे। इन दोनों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। और बृहदत्त था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है कि किस भारतीय को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। तो समुद्रगुप्त होगा आंसर नंबर सी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? गंधार, मगध, अवंती और कौशल। तो आंसर बी होगा, मगध सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? कलिंग विजय वही था जिसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिए थे। ठीक है, शस्त्र त्याग दिए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों और महिलाओं का कत्ल हुआ था। उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया था। तो क्वेश्चन में है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका तीसरा, पांचवा, 13वां और 16वां। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, 13वां। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी ईसा पूर्व होगा, यहाँ पे 78 ईसा पूर्व, 68, 58 और 48। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, 78 ईसा पूर्व। अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश। तो मौर्य वंश का शासक था। आंसर जी होगा, जी नहीं, यहाँ पे सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए, बी और सी, डी। ठीक है, मौर्य वंश का अशोक शासक था, जो एक महान शासक था और जिसका स्थापना चाणक्य प्लस चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर किया था। आपको पहले ही बता चुके हैं, चाणक्य था, गुरु थे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है कि भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और कुषाण काल। तो गुप्त काल, आंसर नंबर बी होगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राणप्रस्थी की रचना किसने की थी? हरिसेन, कालिदास, बाणभट्ट और पतंजलि। तो हरिसेन ने किया था प्राणप्रस्थी की रचना। इसका आंसर ए नंबर होगा, सही। 22 नंबर है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज, चाणक्य यानी कौटिल्य, कालिदास, पतंजलि। तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसका आंसर बी होगा। और ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति का पुस्तक था। इसमें राजनीति के बारे में, राजा किस प्रकार से राज करेगा, इन सभी के बारे में समझाया गया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। ठीक है, इसने इंडिका लिखा था। अगला क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज, चाणक्य, कालिदास और पतंजलि। तब मेगास्थनीज ने किया था इंडिका की रचना। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश। तो इसमें आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह के बारे में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे? फरहान, हेंगसांग, मेगास्थनीज और अल्बोरुनी। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, फरहान चीनी यात्री गुप्तों के शासन में आया था। ठीक है, हेंगसांग था वो हर्षवर्धन में आया था।
हर्षवर्धन में आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मेगास्थनीज था वो आपका राजदूत था, ठीक है, राजदूत। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो आपको मेगास्थनीज लिखना है क्योंकि यह राजदूत था, यात्री नहीं था। अलबरूनी ये राजदूत नहीं था बल्कि ये साथ में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने किया था? 26 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अशोक ने धर्म का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 14, 16, 18 और 20। तो आंसर सी, पुराणों की संख्या 18 है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने, गौरवों ने, मंगोलों ने, संथालों ने। तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे पांडवों और गौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें पांडव विजयी रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण ने सहायता की थी पांडवों की। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये भी महाभारत का ही क्वेश्चन समझिए। युधिष्ठिर को, कर्ण को, भीष्म को और अर्जुन को। तो यहाँ पे आंसर भीष्म होगा, सी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, पाली, संस्कृत और प्राकृत। तो ये हिंदुओं का ग्रंथ है तो ज्यादातर संस्कृत में ही लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। तो आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक साहित्य है, बौद्धों का है, जैनों का है, ईसाइयों का है, वैष्णवों का है। तो ये बौद्धों का है, आंसर बी नंबर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में और लुम्बिनी में। तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आंसर बी होगा। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर बौद्ध धर्म है, ए नंबर होगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व, 640 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व और 663 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर ए नंबर होगा, 540 ईस्वी पूर्व। 36 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर सी होगा, जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक, कबीर, रैदास और सूरदास। तो आंसर ए नंबर होगा, गुरु नानक का जन्म हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र और सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, सी नंबर। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया, ठीक है, अशोक के समय हुआ था, जो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, बाबर, महमूद गौरी या मेगास्थनीज। तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, आंसर ए। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को, चीन, मिस्र और यूनान। तो आंसर ए होगा, या मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी, फारसी, पाली और अंग्रेजी। तो अरबी में लिखा था, आंसर ए नंबर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1458, 17 मई 1558, सॉरी 98, 17 मार्च 1498 और 17 मार्च 1598। तो इसका आंसर
17 मई 1498 को पहुंचा था, ए नंबर होगा। और यह कौन था? तो एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? गुलाम, यात्री, राजदूत और व्यापारी। तो राजदूत था, क्वेश्चन आंसर नंबर सी सही होगा। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था, यह सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा और सोन। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, आंसर बी। कैप्टन हासिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो आंसर ए नंबर सही होगा, जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रहीम और रैदास। तो आंसर बी होगा, गुरु नानक का है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है? दिल्ली, आगरा, अजमेर और पटना। तो यहाँ पे अजमेर में, आंसर सी होगा, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, लेकिन आगरा में सलीम चिश्ती का दरगाह है। ठीक है, सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। तो इसका भी क्वेश्चन होगा एक, हाँ यहाँ पे इस सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आगरा, दिल्ली, पटना और अजमेर। तो यहाँ पे आगरा होगा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बीजेपी में किसके उपदेश संग गए थे? कबीर, चैतन्य, राम आनंद और रामानुज। तो आंसर नंबर ए सही होगा, कबीर के। और रामानंद जो थे गुरु थे, कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद, चैतन्य, कबीर और नानक। तो इसका आंसर रामानंद होगा, ए नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? शुरू किया पूछ रहा है। ठीक है, शुरू किया तो शुरू करवाया था इसका कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू कराया था, आंसर सी होगा। ठीक है, लेकिन अब से पूछता है किसने पूरा किया, किसने पूरा किया या बनवाकर तैयार किया, या तैयार किया या तैयार करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसका आंसर इल्तुतमिश होगा, और शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, बलबन, हरिहर और बुक्का और नरसिंह। तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का, सी नंबर। और हरिहर और बुक्का क्या थे? तो दो भाई थे, दो भाई थे, इन दोनों ने स्थापना किया था। लेकिन इसका जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका सबसे प्रतापी यानी महान शासक था कृष्णदेवराय, महान शासक कृष्णदेवराय था। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में, आगरा में, दिल्ली में और चिदम्बरम। तो यह हम्पी में है, इसका आंसर ए नंबर सही है। नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? जो पहले हमने बताया था आपको, हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम और नरसिंह। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, कृष्णदेवराय। लेकिन स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, गोपुरम का संबंध है मंदिर से, गाय से, व्यापार से और दरगाह से। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर से है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से, बहमनी से, गुप्त और मौर्य। तो यह विजयनगर से संबंधित है, आंसर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1136 में, 1036 में। आंसर ए नंबर 1336 ईस्वी में हुआ था। अगला है अकबरनामा की रचना किसने की थी?
अकबर ने, बदायूं ने, अबुल फजल और अल-बरूनी। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अगला है जजिया किन से समाप्त किया, यानी किसने समाप्त किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो जजिया जो कर था उसे अकबर ने समाप्त किया था, आंसर बी हो जाएगा। लेकिन फिर से शुरू किसने किया? तो औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था, इसने फिर से शुरू कर दिया था, औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल और बीरबल। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, टोडरमल था, वो अकबर का वित्त मंत्री था। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, अकबर से, जहांगीर से, औरंगजेब से। तो अकबर से है, इसका आंसर बी नंबर सही होगा। अकबर ने शुरू किया था, यह एक धर्म था। ठीक है, एक धर्म था दीन ए इलाही। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, उमर शेख मिर्जा को, राणा संगा को और हेमू को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, आंसर नंबर ए बाबर ने। ठीक है, जो प्रथम युद्ध में। लेकिन हेमू को अकबर ने पराजित किया था, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया? जो आगे मैंने बताया आपको, इब्राहिम लोदी, रानी संगा, हेमू और उमर शेख मिर्जा। तो आंसर सी हो जाएगा, हेमू को पराजित किया था अकबर ने। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी को बाबर ने, जो प्रथम में था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर 64। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किस मुगल सम्राट को हराया था, यानी मुगल सम्राट को पराजित किया? बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। तो इसमें क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हुमायूं को पराजित किया था इसने। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। 66 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, सोन और गोमती। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, यानी अंतिम समय, तो उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। इसका आंसर डी नंबर होगा, दक्षिणी भारत में बिताया था, क्योंकि यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा था उसे, और यही सब उसके जो साम्राज्य का पतन का कारण बना था, मुगल साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो बाबर था, आंसर ए होगा, बाबर ने ही स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 56, 61, 1661 और 1761। तो आंसर ये सही होगा इसका, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें हार गया इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? मान सिंह, मुनीम खां, बीरबल और बैरम खां। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैरम खां था। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो आंसर सी नंबर, क्योंकि शाहजहां ने निर्माण कराया था ताजमहल। जो कहां पे है ताजमहल? आगरा में है। ठीक है, यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था 1564 में, 1565, 1566, 1567। तो 1564 में समाप्त किया था, आंसर ए नंबर सही होगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह जफर। तो आंसर डी नंबर सही होगा, बहादुर शाह जफर जो था अंतिम शासक था। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहां स्थापित किया गया था? मेवाड़ में, पंजाब में, बंगाल में और ढक्कन में। तो आंसर सी सही होगा, बंगाल में किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? क्लाइव, कर्नवालिस, डलहौजी और विलियम जॉन। तो आंसर ए नंबर होगा, क्लाइव ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? विलेस्की के द्वारा, डोलहौजी के द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा, विलियम बेटी के द्वारा। तो आंसर ए नंबर विलेस्की के द्वारा लागू किया गया। दामीन इको क्या था? प्रांत, भूभाग, घोड़ा और तलवार। तो दामीन इको था एक भूभाग था, ठीक है, आंसर बी सही होगा इसका। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? रिपन, कर्नवालिस, डोलहौजी और विलेस्की। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, कर्नवालिस ने किया था। कहां पे किया था? तो बंगाल में, बंगाल में शुरू किया। नेक्स्ट है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया? पंजाब, बंगाल, मेवाड़ और राजस्थान। तो बंगाल में किया गया था, ऊपर बताएं आपको। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1858 में और 1861 में। तो संथालों का विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई थी? सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1603 में, 1605 में, 1607 में। आंसर ए नंबर होगा 1600 ईस्वी में। 82 नंबर क्वेश्चन है, कर्नवालिस कोड कब बना? 1791, 93, 95, 97। तो आंसर हो जाएगा बी 93 में, 1793 में कर्नवालिस कोड बना। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी। तो आंसर ए नंबर सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए हुए थे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? 1505 में, 1510 में, 1515 में, 1520 में। तो आंसर बी नंबर सही होगा, 1510 में आक्रमण किया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, वास्को डी गामा, रियो डी और मेयो। तो आंसर डी वास्को डी गामा था, जो कब आया था? 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? मेरठ, अवध, लखनऊ और झांसी। तो सबको जानता है, डी नंबर से होगा कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे? कानपुर, लखनऊ, जबलपुर और जगदीशपुर। तो आंसर डी नंबर सही होगा, जगदीशपुर, बिहार। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, ये कहां की थी? झांसी, या झांसी थी। और वीर कुंवर सिंह, जो सही इसका आंसर होगा वीर कुंवर सिंह, क्योंकि यह बिहार से इन्होंने ही था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, कि 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? रिंग फेस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। तो 1857 का जो क्रांति था, उसका तत्कालीन कारण हम समझे तो तत्कालीन कारण यहाँ पे चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि जो सेना था ना, सेना को जो दिया जाता था ना कारतूस, उसमें जो यहाँ पे देखिए, हम बताते हैं आपको, यहाँ पे इसका मुंह है, तो यहाँ पे कारतूस है, यहाँ पे सुअर और गाय का चर्बी भरा हुआ था, और इसे दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, काटना पड़ता था, फिर ये चलता था। तो इस प्रकार से अफवाह फैल गया कि इसमें सुअर और गाय का चर्बी फैला हुआ है, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों यहाँ पे भड़क गए, और इसलिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। इसका तत्कालीन कारण माना जाता है। लेकिन ईसाई धर्म का प्रचार भी था एक कारण, लेकिन यह तत्कालीन कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइवर, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर डी नंबर लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, पंडित जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर ए वीडी सावरकर ने कहा था। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस राइफल का प्रयोग 1857 विद्रोह का कारण बना था? इनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन 3 और रेमिंगटन 5। तो इनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाता था, जिसमें चर्बी वाला कारतूस
कारतूस यूज हुआ जो तत्कालीन कारण बना इसका। अगला है 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? डिज़रायली, पामस्टन, रॉबर्ट पील और ग्लैडस्टोन। तो इसका आंसर बी होगा, पामस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911, 1913, 1915 और 1917। तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था, इसका आंसर ए नंबर होगा। लेकिन इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो 1911, 1921, 1931 और 1941। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, 1931 में हमारा इंडिया गेट बना था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 96 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1664, 1764, 1657 और 1757। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853, 1857, 1753, 1757। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, कलकत्ता में। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण में किया था, आंसर सी सही होगा। चंपारण कहां पे है? तो बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जिसे नील विद्रोह भी कहते हैं, जैसे नील या चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू जेमफोर्ड सुधार। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेमफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसका आंसर डी नंबर सही होगा। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो काला कानून। काला कानून था जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, लाल बहादुर शास्त्री को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 1 to 100 हमारा पूरा हो गया। अब हमें देखना है 101 से लेकर 200 तक। तो वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा। या फिर क्या कीजिए, जैसे ही वीडियो खत्म होता है आपको डिस्प्ले पे वीडियो दिखाई देने लगेगा। इसमें आपको 101 से 200 तक का क्वेश्चन और आंसर इसी प्रकार से मिल जाएगा। आप इतना ही का तैयारी कीजिए, 200 से ही आपका एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन आ जाएगा और इसी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बल्कि 50 का आंसर ही देना होता है आपको, फिर 20 एक्स्ट्रा ही आ जाएगा, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्टिव है, जैसे कि सब्जेक्टिव या अदर कोर्स के लिए यानी अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए और जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चलते रहेगा। और फिर जो आप यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो खत्म होती है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 100 से 200 का आंसर क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे देखना पड़ेगा। तो वीडियो पे क्लिक कीजिए और ये वाला देखिए, और 101 से 200 तक का वीडियो खत्म होते ही आपको जो वीडियो दिखेगा उस पर देखिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे भी लिंक है, वहां पे जाकर आप आराम से देख सकते हैं 101 से 200। तो थैंक यू सो मच।